हाय स्वीट सोल, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकी रियल। सो आज का टॉपिक है आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। ठीक है, तो ये दो फाइल आपके सामने है। ये डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 एंड 16 to 31। तो जिसका भी डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स में आता है तो वो चूज़ कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। और अगर कोई नंबर आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, बार बार दिखाई देता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं, या आपके एक्स पार्टनर है या न्यू पार्टनर है। ठीक है, तो उस टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पे इस पाइल में हम देखेंगे, दोनों पाइल में मतलब। और लाइक हम उनके नेम इनिशियल्स देख लेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी देख लेंगे, और मंथ भी देख लेंगे, किस मंथ में आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, और ज़ोडिक साइन भी देख लेंगे। तो ये थोड़ी डिटेल रीडिंग होगी, जहाँ पर मैं 3-4 चीज़ें इनकी आपकी देख करके बताऊँगी। ठीक है, एंड ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। तो जो आपसे रेजोनेट करता है, जितना पार्ट आप उतना ले सकते हैं, बाकी छोड़ दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर रेजोनेट होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। चलिए, तो मैं आपसे मिलती हूँ पाइल 1 की रीडिंग में। हाय पाइल 1, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं। न्यू पर्सन है, या फिर एक्स पार्टनर है, या फिर सोलमेट है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस योर लव। रिलीजियस फैक्टर, ट्रू लव। वाह नाइस, आपकी तरफ कोई ट्रू लव आ रहे हैं। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। हनीमून, नाइस। न्यू लव, ट्रू लव, न्यू पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। पाइल 1, यू डिजर्व लव। कीप एन ओपन माइंड। एंड लास्ट है वेडिंग, हनीमून, वेडिंग, नाइस। ये काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए न्यू पर्सन के मैसेजेस। न्यू पर्सन कब आ रहे हैं, क्या है, देखेंगे। जल्दी जल्दी देखते हैं। देखते हैं, एक्सप्रेस योर लव फर्स्ट कार्ड है। तो आपको ज़रूरत है अपने लाइक खुद को एक वैसी पर्सनालिटी, लाइक एक होता है ना रोमांटिक बट लवेबल, उस टाइप की। लाइक अपने आप को थोड़ा सा ना चेंज करो। अगर जैसे होता है ना कि मैं तो ये मतलब लाइक आप नेगेटिव हो गए होगे, तो वो चीज़ें लाइक आप सोच दोगे कि मैं तो नहीं डिज़र्व करती, बट नहीं, आप डिज़र्व करते हो। आप बहुत सारा प्यार डिज़र्व करते हो, बहुत ही सारा। ठीक है, तो यहाँ पे वही एनर्जी से आप बहुत प्यारे हो। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, बहुत प्यारे हो। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है रिलीजियस फैक्टर हो सकता है वो दूसरे रिलीजन के हो, आप दूसरे रिलीजन के हो। बट वहाँ पे लाइक केमिस्ट्री आप लोगों की इतनी अच्छी होगी ना कि आपको लगेगा नहीं कि आप किसी अदर रिलीजन में आ गए हों। लाइक वो आपको समझेंगे, बट थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। बट जब आप एक दूसरे को देख लोगे, समझ लोगे, जान लोगे अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऐसी कोई नेगेटिव कार्ड उसके बाद नहीं दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा है, लेकिन वो हर उसमें रहता है। लव मैरिज में आपने देखा होगा, ये चीज़ें होती ही हैं। एंड हाँ, ये लव है। ठीक है, ट्रू लव, न्यू लव, तो ये लव मैरिज का ही कार्ड है, मतलब यहाँ पे एनर्जी। और आप यहाँ पे लाइक यही बोला जा रहा है कि आपको ना थोड़ा सा लाइक कैसे ओपन माइंड होना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप ज़्यादा लोगों से मिलोगे, फ्रेंड्स के थ्रू, किसी के थ्रू, तो हो सकता है वहाँ पे आप ऐसे पर्सन से मिलो जो एकदम मतलब न्यू हो, और आपको एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील होगा वहाँ पे। आप बहुत अट्रैक्टेड होगे उसकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत लाइक उस पर होगा, हाई उस पर। मुझे दोनों की तरफ से लग रहा है। ठीक है, एंड आपको पसंद आएंगे वो, आप जानोगे, उनसे बात करोगे तो आपको और अच्छे लगेंगे वो। तो इस टाइप की यहाँ पे एनर्जीज है। एंड हो सकता है लाइक यहाँ पे जब आपका रिलेशन स्टार्ट हो तो वो चीज़ें लाइक थोड़ी डाउटफुल रहेंगी, क्योंकि थोड़े से डिफरेंसेस हैं। तो बट वो रिलीजन को लेके तो हो सकता है थोड़ा सा रहेगा कि यार नहीं समझोगे, नहीं समझो, मतलब समझेगी जो भी है, इस टाइप का। तो वो चीज़ें लेकिन क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रोमांटिक फीलिंग्स लेकिन न्यू पर्सन के लिए आप, तो हो सकता है वो आपको इस तरह से प्रपोज करेंगे। स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग्स, अ न्यू पर्सन हैज़। देखो यहाँ पे ना हो सकता है वो आपको इस तरीके से प्रपोज भी करें, आपके हाथ को ऐसे घुटनों पर आकर के। तो वो चीज़ें भी लाइक बहुत रोमांटिकली वो होगी कि याद रहेगा आपको लाइफ टाइम। बट यहाँ बहुत प्यार नज़र आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। और सच्चा पार्टनर, ट्रू फीलिंग्स, कोई फेक नहीं होगा। ठीक है, जब तक अभी तक हो सकता है आपको फेक पार्टनर्स मिले हों, बट ये पार्टनर वो नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ओपन माइंड होना है। एंड थोड़ा सा लाइक सोलमेट कनेक्शन भी है यहाँ पे, देख रहे हो आप।
ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो वही चीज़ कह रही हूँ, जैसे आपने सोचा होगा सेम रिलेशन होगा, सब कुछ सेम होगा, बट हो सकता है डिफरेंस होंगे, ठीक है। और बहुत सारी थॉट्स मतलब उनके अलग होंगे, आपके होंगे, थिंकिंग प्रोसेस उनका बहुत अलग होगा, आपका अलग होगा। बहुत सारी चीज़ें लाइक हो सकता है वो प्रैक्टिकली हों, या फिर आप हो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा, वो इमोशनली हों। तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो सकती हैं। कोई ज़्यादा अलग नहीं होंगी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करे। और वहाँ पे लाइक आप एक दूसरे को जानोगे, पहचानोगे तो फ्रेंड्स के थ्रू ही होगा। ये मुझे पता नहीं ऐसे बार बार आ रहा है कि फ्रेंड्स के थ्रू ही होगा। आपको थोड़ा ओपन होना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, घूमना चाहिए, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए चीज़ों को। तो आपको वो पार्टनर मिलेंगे वहाँ पे, एंड वहाँ से लाइक आप स्टार्ट होगा जो आपका, तो शादी तक जाएगा। शादी के बाद भी यहाँ पे मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आप लोग हनीमून में जाओगे, लेकिन आप लोग घूमोगे बहुत। लाइक शादी के बहुत 2-3 साल बाद भी आप लोग घूमोगे बहुत। आप दोनों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा, आपको भी है और उनको भी है। तो यहाँ पे मुझे वैसी एनर्जी आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसे घूमोगे, मतलब एंजॉय करोगे अपनी लाइफ। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई या बच्चे हो गए बस रह हो गया ख़त्म, यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, बहुत खुश वाली वाइब है, बहुत हैप्पी रहोगे, और लोग आपको देखकर बहुत एडमायर करेंगे, बहुत परफेक्ट कपल, पावर कपल, इस टाइप की एनर्जीज़ है। और ये सोलमेट होंगे आपके, ठीक है, क्योंकि इस कार्ड में भी सोलमेट है, ट्रू लव है। ट्रू लव है तो सोलमेट ही होगा, क्योंकि सोलमेट से ज़्यादा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता ना, मतलब क्योंकि वही है जो आपको इमोशनली अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। एंड यहाँ पे इमोशंस बहुत वो हैं, लाइक हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा इमोशनली होगा, बहुत इमोशंस होंगे उसमें, बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, बहुत प्रोटेक्टिव होगा, लाइक अपनी फीलिंग्स को बहुत लाइक रोमांटिकली शो करेगा। बहुत रोमांटिक होंगे आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा। और हो सकता है आप भी हो, पर आप थोड़ा सा कम होगे उनसे, इतना नहीं होगे, बट हाँ, उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे उनको देख करके। वो जो आपके लिए करेंगे तो आप भी उनके लिए करोगे, इस टाइप का है। एंड यही कहा जा रहा है कि अभी तो खुद पे फोकस रखो। अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं है इस टाइप से, तो आपको खुद पे फोकस रखना है, सेल्फ लव करना है, ये कहा जा रहा है। और अगर आप किसी को लाइक कर रहे हो तो आप चेक करो कि वो आपके सोलमेट है या नहीं, नेक्स्ट स्टेप लो और जानो एक दूसरे को। अगर आप जानते हो किसी को तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है, ठीक है, अगर आप जान रहे हो तो, लाइक अभी स्टार्ट हुआ है या फिर फ्रेंड्स वगैरह हैं तो वैसे। तो चलिए और देखते हैं आपके कार्ड्स, देखते हैं और क्या है आपके उसमें, कि और क्या एनर्जीज़ हम यहाँ रीड कर पाएंगे, और क्या हो सकता है, कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उनके बारे में हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, क्या एनर्जीज हम रीड कर पाएंगे उनकी, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनली और प्रैक्टिकली वही एनर्जीज है यहाँ पे भी। द टावर, एट ऑफ सॉर्ड्स। मैं और कार्ड्स निकालती हूँ यहाँ पे ना, आप देख रहे हैं ना कितने सारे कार्ड्स आए हैं जो नेगेटिव हैं। क्लेरिफिकेशन के लिए मुझे और कार्ड्स चाहिए यहाँ पे, तो हम देखेंगे, और 2 कार्ड्स और निकालूंगी मैं। वाओ, 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना लाइक अगर प्रैक्टिकली हैं या फिर इमोशनली हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील आ रहा है कि वो इमोशनली होंगे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिकली आप हो, ठीक है। और बट आपके पार्टनर जो है ना, उन्हें मतलब लाइक उनका पास्ट जो था वो बहुत हर्टफुल था। शायद वहाँ पे किसी ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से चीट किया, जहाँ पे उन्हें लाइक सेल्फ डाउट्स होने लगे खुद पे ही, लाइक उन्हें डाउट होने लगा कि वो बर्थ नहीं है किसी चीज़ के लिए, वर्दी नहीं है। उन्हें यहाँ पे लाइक खुद में लगने लगा कि लाइक मतलब जितना उन्होंने किसी के लिए किया उनको उतना ही धोखा मिला। और वो जानते हैं लाइक कि उन्हें हो सकता है फैमिली की साइड से धोखा मिला हो, या फ्रेंड्स हो, या फिर कोई पार्टनर हो उनका एक्स। यहाँ पे वैसी एनर्जीज़ है कि लाइक बहुत किसी ने उन्हें बहुत इतना लाइक हर्ट किया था कि उन्हें ऐसा फील होने लगा था कि गिव अप कर देना चाहिए। बट उन्होंने होप रखी, एंड अपने आप को, यहाँ पे आप देख रहे हो ना सनराइज़ हो रहा है, तो उन्होंने लाइक अपनी जो होप थी उसको रखा कि लाइक मैं नेगेटिव ना हूँ, लाइक डाउट ना करूँ खुद पे, सेल्फ डाउट ना करूँ। उन्होंने फ़ाइट की मेंटली, इमोशनली, उन्होंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि लाइक चीज़ें अब उनकी जो लाइफ है तो वहाँ पे वो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है अब, लाइक उन्हें लाइक अब ऐसा है कि उन्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता इमोशनली, ठीक है। इवन मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है अब वो, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने देखो यहाँ पे मेंटली और इमोशनली दोनों तरीके से उनको लाइक हर्ट हुआ है।
इस कार्ड में। तो यहाँ पे वही एनर्जी से कि उन्होंने उन्हें पता था कि किसने किया है, वो जानते भी हैं, लेकिन ना ही उन्हें रिवेंज लेना है, ना ही कुछ इस टाइप का। उन्होंने लेट गो किया चीज़ें, सामने वाले को फॉरगिव किया, वहाँ से लेसन लर्न किया, जो पास्ट मिस्टेक थी उनसे सीखा, एंड फ्यूचर की तरफ अब वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आगे जब बढ़ रहे हैं ना, जब फ्यूचर की तरफ जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो वो बहुत प्यारे होंगे, बहुत इमोशनली आपको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, हर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। उस टाइप का उनका नेचर ही नहीं है, बहुत काइंड है, और उन्हें पता है सही गलत, अच्छे बुरे इंसान का पता है, समझ है। तो जो अच्छे लोग हैं, जिनको नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, सिर्फ उनकी हेल्प करते हैं। अब वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे, वेल्दी पर्सन है, ठीक है, फाइनेंशियली उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही था कि उन्हें लोगों ने धोखा दिया है, तो अब उन्हें समझ आ गई है कि किसकी हेल्प करनी, किसकी नहीं करनी, किसके साथ रहना है, किसके नहीं। तो यहाँ पे वो एनर्जीज़ है उनकी, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहते हैं वो। अब उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग, बुरे लोग उनके साथ क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या मतलब सुनते ही नहीं है, मतलब ही नहीं है अब उन्हें। वो उस चीज़ से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। उन्होंने हर पास्ट में जो हर्ट हुआ था उससे इतना सीखा है, इतने अपने आप को चेंज किया, इतना ट्रांसफॉर्म किया है कि अब उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत इमोशनली एक ऑफ़र लाएंगे आपके लिए, बहुत प्यार से आएंगे, एंड बहुत केयर करेंगे आपकी। एक हैप्पी फैमिली होगी आपकी, जहाँ बच्चे हैं, घर है खुद का, ठीक है। तो वहाँ पे सक्सेस है, जितने भी हार्ड वर्क किए हैं सारे, सबके रिजल्ट्स वहाँ आपको मिलेंगे, जो सबका वहाँ पे फल आपको मिलेगा, जितना भी मेहनत किया। और अभी उनकी एनर्जीज ऐसी है, वो अपने आप में एक परफेक्ट इंसान है, ठीक है। और इमोशनली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड उन्हें चीज़ें समझ में आती है। हो सकते हैं मुझे किड्स की एनर्जी दिख रही है, तो उन्हें बच्चे पसंद होंगे बहुत, उन्हें बच्चों से बहुत प्यार होगा, एंड वो उनके साथ खेलते भी होंगे बहुत प्यार से, उनकी केयर करना उन्हें बहुत पसंद होगा, ये सब चीज़ें। तो हो सकता है वो उन्हें खाना बनाना भी पसंद हो, एंड केयर करना इमोशनली, फिजिकली, जैसे करते हैं ना, पैम्पर करते हैं, तो वो सब चीज़ें उन्हें बहुत अच्छा लगता होगा किसी के लिए करना। और अपने उस जो भी जितना भी हार्ड वर्क किया है, उसके लिए, उसकी वजह से ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड उन्हें बिल्कुल ईगो नहीं है, बिल्कुल घमंड नहीं है उस चीज़ का, जो उनकी पोजीशन है। वो बहुत अच्छे से खुद को शो करते हैं लोगों के सामने, लोगों की हेल्प करते हैं, लोग उनसे बात करना बहुत पसंद करते हैं। इंट्यूटिव हो सकते हैं, इंट्यूशंस पे अब अपनी गट फीलिंग पर अब भरोसा करते हैं, जहाँ उन्होंने पास्ट में नहीं किया। पास्ट में उन्हें लगा कि नहीं, गट फीलिंग्स पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें गलत लगता था, कि उन्हें लगता था ठीक है जाने दो, कुछ नहीं होता। बट अब नहीं, अब ऐसा है कि अपनी गट फीलिंग पे ही भरोसा करते होंगे, उसको ही ट्रस्ट करते होंगे और डिसीजन लेते होंगे। तो आपके लिए भी उन्हें देखना, बहुत ऐसे गट फीलिंग आएगी, वो आपको ये सारी बात बताएंगे भी, कि बहुत ज़्यादा वैसा फील होगा इमोशनली, इनको इंट्यूशंस ऐसे आएंगे कि आप ही उनके पार्टनर हो। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बट वो न्यू पर्सन है, ठीक है, पुराना तो कोई भी नहीं है यहाँ पे आपके लिए। एंड अब वो हील हो चुके हैं, ठीक है, ये पास्ट की एनर्जीज थी उनकी। बट फ्यूचर में तो वो बहुत एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत इमोशनली लोगों को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी उनकी। और आप उन्हीं के सोलमेट हैं, आपकी शादी होगी, आप लोग इन्जॉय करोगे लाइफ, बाहर घूमने जाओगे, ट्रैवलिंग। तो यहाँ पे मुझे लग रही है, जैसे पानी देखकर मैं बता पा रही हूँ कि यहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा शौक होगा ट्रैवलिंग का। आपको भी होगा, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा होगा। वो प्लान्स करेंगे हमेशा आपके लिए। आप दोनों बाहर जाओगे, जहाँ भी जाओगे, तो प्लान उनका होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। तो चलिए हम उनके जोडिक साइन और देख लेते हैं, एंड मंथ्स देखेंगे, देन इनिशियल, देन उनका डेट ऑफ बर्थ, या फिर डेस्टिनी नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम वो चीज़ें देखेंगे। मैं सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी, ये 4 कार्ड्स हैं जिसमें जोडिक साइन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ 2 कार्ड्स यहाँ निकालूंगी। अर्थ साइन, वाटर साइन। तो ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। एंड हम मंथ्स देख लेते हैं, किस मंथ में आप उनसे मिलोगे, किस मंथ में वो आपकी लाइफ में आएंगे। तो मंथ्स भी देख लेते हैं। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, एक तो आ गया है, अगस्त है, ठीक है, अगस्त है। इसके बाद और देखते हैं, 3 कार्ड और चाहिए हमें, यूनिवर्स। फरवरी, वाह, 24 क्या है, वैलेंटाइन डे। सो हो सकता है उस टाइम पे आप मिले उनसे, वैलेंटाइन डे में। ये 2 कार्ड हैं। सितंबर, किसी सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, तो आपसे जो रेजोनेट करेगा वही लीजिएगा, ठीक है। और देखते हैं एक कार्ड और, दिसंबर। सो दिसंबर हो सकता है, किसी के लिए अगस्त है, किसी के लिए फेब है, किसी के लिए सितंबर है, किसी के लिए दिसंबर है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा ये मंथ्स में, नेक्स्ट ईयर। एंड अब हम यहाँ पे देखेंगे नेम इनिशियल। चलिए देखते हैं नेम इनिशियल्स। तो मैं यहाँ से
8 नंबर्स लेटर्स लूँगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितने हैं, 4 5 3 और चाहिए। थ्री है ना। चलो देखते हैं क्या क्या आए हैं नेम इनिशियल्स। डी है, डी है, ये है, ये मुझे इसके जैसे लग रहा है, पी की तरह लग रहा है, बट मुझे तो ये पी लग रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए आपको क्या लग रहा है, वो क्या समझ आ रहा है। एन एम एच आर आई एंड एक्स। एक्स का मतलब एक्स पार्टनर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, नेम इनिशियल है वो। मुझे कोई ऐसे एक्स पार्टनर वाली वाइब नहीं आई कार्ड्स में। ये शायद आर है, क्योंकि ये कर्सियों में है ना, तो ये आर हो सकता है। नहीं, इस कैपिटल आर है, तो हो सकता है फिर ये पी हो। मुझे तो ये पी ही लग रहा है, पता नहीं क्यों, पी से भी नाम आ सकते हैं ना। तो ये है इनके यानी नेम इनिशियल। आप इसमें से नाम देख सकते हैं, जो भी मैच हो, जिसमें भी उनका मिड नेम हो सकता है, निक नेम हो सकता है, और फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है। तो इनमें से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान पे रखिएगा। एंड अब हम देखेंगे उनके बर्थ डेट्स। तो लाइफ पाथ नंबर देखेंगे और डेट्स देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं इसमें से 4 निकालूंगी, ठीक है। 4 आ गए हैं मेरे हाथ में, ठीक है। तो ये है 4 5, आप इसको 6 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 गिरा था, 6 गिरा था, जो भी है ये, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे वर्क करना चाहेंगे, 9 और 6। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो सही लग रहा है आप करो, ठीक है। और ये है 2। तो ये इनके लाइफ पाथ नंबर हो सकता है या बर्थ डेट हो सकती है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। एंड अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल 2, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं उनके, ठीक है। एक्स है, नेक्स्ट है, सोलमेट है, ट्रू लव है, न्यू लव है, सारे देखेंगे। लव योर सेल्फ फर्स्ट, नाइस। रिलीजियस फैक्टर, लास्ट फाइल में भी यही, मतलब फर्स्ट फाइल में भी यही था। वेरी सून, काफ़ी जल्दी कोई आपकी तरफ आ रहा है। मेक द एफर्ट, कीप एन ओपन माइंड, worth waiting for, attraction, chemistry, nice। तो ये जो भी पर्सन है, ये हो सकता है आपके सोलमेट हो, क्योंकि आपको कीप एन ओपन माइंड में यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपना माइंड ओपन रखो। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो जो आपने सोच रखा है, तो वहाँ से थोड़ा वो अलग हो सकते हैं, अलग रिलीजन हो सकता है, क्योंकि रिलीजियस फैक्टर आया है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये चीज़ें बोल सकती हूँ कि हाँ, रिलीजियस थोड़े से अलग हो सकते हैं। मतलब ये नहीं होगा कि धर्म अलग होगा, एकदम रिलीजन ही अलग हो जाएगा। हो सकता है मानने का तरीका अलग हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, और हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो। मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं, और हो सकता है किसी किसी के लिए धर्म ही अलग हो, रिलीजन अलग हो, ठीक है। तो ओपन माइंड रहेगा। चीज़ें हर बार सेम नहीं होती हैं, अलग होती हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। एंड आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है। एंड लाइक बहुत केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी होगी, बहुत मतलब पैशनेट एनर्जीज भी होंगी। लाइक आप एक दूसरे के साथ बहुत उसमें रहोगे, लाइक जैसे ही देख रहे हो ना, केयरिंग पर्सन है, कितने अच्छे से उसको होल्ड करके रखा, केयर कर रहा है। यहाँ पे उसको लाइक कुछ खिला रहे हैं या फिर कुछ इस टाइप का है, तो वो अपने हाथों से उनको दे रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी से। और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अगर पास्ट में हर्ट हुआ, कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो लेट गो करो, ठीक है। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड यहाँ ये भी हो सकता है कि
आपको लव योर सेल्फ कहने कह रहे हैं कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो मुझे यहाँ पे किसी के लिए ये लग रहा है कि ये उनके मतलब एक्स भी हो सकते हैं, लाइक जिनसे बात नहीं हो रही है, ये वो भी हो सकते हैं क्योंकि वेरी सून है यहाँ पे। तो बहुत जल्दी ही ऐसी कोई एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पे दिख रहा है ना, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट टू सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको एक्स के साथ रहना है या फिर न्यू पर्सन चाहिए है। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कोई तो आपकी तरफ आ रहे हैं, हो सकता है आप दो लोगों में कन्फ्यूज़ हो जाओ कि एक्स और फिर नेक्स्ट दोनों में कन्फ्यूज़ हो जाओ। बट यहाँ पे एक्स है आपके इसमें, इसका पाइल में, हो सकता है वही आपकी सोलमेट भी हो। मेक द एफर्ट, आपको एफर्ट्स की लगाने की ज़रूरत है। फैक्टर रिलीजियस फैक्टर बीच में आ रहा होगा आप लोगों के, बट आपको कहा जा रहा है कि ओपन माइंड रखो, ठीक है, पेशेंस रखो और चीज़ें क्लियर करो, क्लैरिटी लेके आओ। केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आप दोनों की, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बट आप लोग एक दूसरे से किसी चीज़ की वजह से अलग हैं, बात नहीं हो रही है या झगड़े चल रहे हैं या फिर आगे स्टेप नहीं लेना चाह रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि मेक द एफर्ट। और अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है तो आपको क्लियर होना पड़ेगा। पहले पास्ट की एनर्जी को लेट गो करना होगा, पास्ट पर्सन को लेट गो करना होगा, तब वो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। सेल्फ लव करना होगा, तब आप लव को अट्रैक्ट कर पाओगे जैसा आप चाहते हो वैसा। तो बट वेटिंग फॉर, तो हो सकता है डिवाइन टाइमिंग काम कर रहे हैं यहाँ पे। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, गॉड के अकॉर्डिंग चलेगी यहाँ पे। तो इसलिए हो सकता है वेटिंग का थोड़ा सीन चल रहा हो, आपकी लाइफ में लेट हो रहा हो सब कुछ। अगर आप सिंगल भी हैं और आपकी लाइफ में लेट हो रहा है तो डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है, इसलिए ये चीज़ें लेट हो रही हैं आपकी लाइफ में। बट जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा उसके साथ आपकी केमिस्ट्री अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। हाँ, थोड़ा सा चेंज हो सकते हैं वो, लेकिन रिलीजियस फैक्टर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो तो लाइक थोड़ा सा मेंटली सोच अलग हो सकती है। बट आपको कहा जा रहा है कि वेटिंग पीरियड में आप अपने आप को खुद को रेडी करो, खुद से प्यार करो, खुद को इतना इतना अच्छे से वो क्या स्ट्रॉन्ग बना लो कि सामने वाला देख के खुद ही अट्रैक्ट हो जाए। इतना प्यारा बना लो अपने आप को, इतनी केयर करो कि इतना प्यार करो खुद से कि सामने वाला मजबूर हो जाए आपसे प्यार करने के लिए। ये चीज़ें आपको कही जा रही हैं और बहुत जल्द ही आपके क्लियर मतलब आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप वेटिंग में थे तो अब चीज़ें आपके सामने आने लग जाएगी। नेक्स्ट ईयर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए और जिनका एक्स पार्टनर है तो आपको उनके साथ चीज़ें ठीक करने के लिए कहा जा रहा है, एफर्ट्स लगाने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, बट आप लाइक थोड़े से डिफरेंसेस की वजह से चीज़ें ख़राब कर रहे हो, तो वो चीज़ें इग्नोर करो, लेट गो करो एंड आगे बात बढ़ाओ। क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब स्टक नहीं रहना है, स्टक वाली एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग ज़रूर है, लेकिन आपको सेल्फ लव करना है उस टाइम पे। लोगों को जानना है, खुद के पार्टनर जो है उनको जानो। अगर कोई न्यू आ रहा है आपकी लाइफ में तो उसको जानो, ठीक है। ये एनर्जीज़ हैं, बहुत जल्दी होने वाला है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये ना लव प्लस अरेंज होगी या फिर अरेंज प्लस लव होगा। पहले अरेंज होगी, फिर शादी होगी, फिर प्यार होगा। मुझे इस टाइप की एनर्जी आ रही है, लव प्लस अरेंज की यहाँ पे। और वही आपका सोलमेट भी होंगे, वही पार्टनर है आपके लिए, डिवाइन की तरफ से वही पार्टनर है। तो अगर आपके एक्स पार्टनर हैं, अगर वो सीरियस हैं, आपको प्रपोजल कमिटमेंट देते हैं, तो आप उनके साथ आगे जा सकते हो। और आपको फील होता है कि वो आपके सोलमेट है, सपोर्टिव है बहुत, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो आप उनके साथ आगे बढ़ सकते हो। टॉक्सिक अगर है तो लेट गो करो, छोड़ दो, ठीक है। बट अगर वैसा कुछ नहीं है तो आप उनके साथ कंटिन्यू करो। और उनको लाइक शादी के लिए अगर प्रपोजल, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो शादी के लिए अगर प्रपोजल आता है तो आप हाँ कह सकते हो। तो ये एनर्जीज है। हम और कार्ड देखते हैं आपके, और क्या कार्ड्स आते हैं आपके। इस कार्ड से देखते हैं क्या है आपके पर्सन सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे। पास्ट पर्सन है, प्रेजेंट में लाइक एक्स है, नेक्स्ट है, क्या है देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में कौन आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 of wands, वॉन्ड्स के कार्ड आ रहे, 7 ऑफ वॉन्ड्स। फिजिकली लाइक बहुत एक्टिव पर्सन है, बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा मतलब फायरी एनर्जीज हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फायर साइन हो सकते हैं। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेल्दी पर्सन है, लाइक सेल्फ मेड हो सकते हैं। वाओ, फायर, 8 ऑफ वॉन्ड्स। जल्दी, वेरी सून का था ना, देखो वेरी सून के लिए वो आ गया, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे हो कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फायर्स लाइक
वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है, फायरी एनर्जीज़ बहुत है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब वो है, फिज़िकली एक्टिव हैं, गेम्स में हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं। उनका माइंड और लाइक वो बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा। और मतलब उन्हें अगर ना मुझे इससे फ़ील आ रहा है कि उनको ना लाइक लोगों से इतना कुछ नहीं है। यहाँ पे ना उनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा मुझे वैसी लग रही है। स्ट्रॉन्ग तो है, बट जैसे कि देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, उन्हें ना इमोशंस इतने नहीं हैं, मतलब प्रैक्टिकली थिंकिंग है उनकी बहुत ज़्यादा, इमोशनली इतना नहीं है वो उसमें, इमोशंस नहीं उनमें ज़्यादा हैं, बट थोड़े बहुत हैं। और अगर उन्हें कुछ करने नहीं दिया ना जाए ना, अगर फिजिकली एक्टिविटी ना हो ना उनकी लाइफ में, तो वो बहुत बोर्डम फील होती है उन्हें, बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें कुछ पसंद नहीं आता उन्हें। मतलब बाहर रहना, आउट गोइंग पर्सन है बहुत ज़्यादा, एडवेंचर करना उन्हें बहुत पसंद है, लाइफ में न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करना उन्हें बहुत पसंद होगा। ठीक है, वेल्दी पर्सन है, उन्होंने खुद से मेहनत करके अपने आप को इस लायक बनाया है। इतना वेल्थ उनके पास, इतनी ग्रोथ, इतने अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास खुद की मेहनत से आए। हो सकता है उन्हें पेट्स पसंद हो, एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फ़ाइट भी करते हैं। वो अपने आप को कभी गलत नहीं बोलते हैं, गलत होने नहीं देते हैं, गलत होंगे भी तो मानेंगे नहीं। ठीक है, अपने उस पे रहते हैं, अड़े रहते हैं अपनी बातों पे। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं उनकी। थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं। एक लीडर है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो किंग ऑफ वॉन्ड की तरह हैं। इमोशंस हैं लेकिन आपके लिए ही बस होंगे, बाकियों के लिए नहीं होंगे यहाँ पे। मुझे तो इस टाइप की एनर्जीज़ आ रही है, बहुत जल्दी आने वाले हैं वो आपकी लाइफ में। ठीक है, कार्ड से भी बता दिया कि गुड न्यूज़ आ रही है, और कोई मतलब जल्दी आ रही है, तो ये जल्दी आने वाले हैं। एंड बहुत पसंद है इन्हें बाहर जाना, घूमना, प्लान्स करना, एडवेंचर करना, न्यू न्यू प्लेसेस में जाना, एक्सप्लोर करना। एंड यहाँ पे एक किंग की तरह है, लीडर है एक, अपनी लाइफ में लीडर के उसमें होंगे, पोजीशन में। एंड वहाँ से लाइक लोगों को लीड करते होंगे, गाइड करते होंगे, सपोर्ट भी करते हैं लोगों का, बट पहले खुद खुद के लिए करते हैं। बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा, एंड क्रिएटिव भी बहुत हैं, ईगोइस्टिक भी हैं वो। ठीक है, उन्हें थोड़ा तो ईगो है कि उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत से किया है, हर एक काम। तो वो चीज़ें हैं, एंड कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं उसको पूरा करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं। उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि बीच में छोड़ना। एंड वो आपकी साइड प्रपोजल लेके आएंगे, इमोशनली होगा सब कुछ, लेकिन वो कैसा होगा, इमोशंस सिर्फ आपके लिए होंगे, बाकियों के लिए इतना नहीं होगा। फैमिली के लिए इमोशंस होंगे, आपके लिए होंगे, बाकियों के लिए इतना कुछ नहीं फील करते होंगे वो। उनकी एनर्जीज ऐसी है, बट बहुत बिंदास टाइप के इंसान है, उन्हें डर नहीं लगता, फेयर नहीं है किसी चीज़ का, कॉन्फिडेंट है। लाइक उनकी एकदम फायरी एनर्जीज है, फायर साइन वाले होते हैं ना, बिंदास एकदम, इस टाइप में है वो। एंड क्रिएटिव तो बहुत है, लाइक जितना भी उन्होंने हार्डवर्क किया है, जितनी मेहनत करी है, खुद से है सब, उसका रिजल्ट भी उन्हें मिला है। एंड उन्हें लाइक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, अगर जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना, एक्शन लेने के लिए वो कभी नहीं डरते हैं किसी चीज़ के लिए। लाइक उन्हें ये नहीं है डर कि नहीं होगा, क्या होगा, वो उसको ट्राई ज़रूर करेंगे। और हमेशा जल्दबाजी वाली चीज़ें, मतलब उन्हें जल्दबाजी में रहना बहुत पसंद है, लाइक बहुत जल्दी जल्दी करते होंगे चीज़ें, शायद उन्हें एक्सपीरियंस है इसलिए इतना जल्दी जल्दबाजी में चीज़ें करते हैं। एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो लाइक ऐसा है उनका कि वो लड़ जाएंगे सबसे, लेकिन खुद को गलत नहीं होने देंगे, खुद से खुद लाइक हाँ मैं सही हूँ, इस टाइप से है। एंड हाँ, लोगों को गाइड बहुत अच्छा करते होंगे, बट लोगों के लिए गाइडेंस बहुत अच्छे से देते होंगे, सपोर्ट बहुत अच्छे से करते होंगे लोगों को। और थोड़े अंदर से लाइक इमोशंस होंगे, लेकिन कैसे शो नहीं कर पाते होंगे ज़्यादा, मतलब जो वो फील कर रहे हैं ना वो दिखा नहीं पाते होंगे। लोग उनको देख के यही बोलते होंगे कि थोड़े से रूड हैं, मतलब ईगोइस्टिक हैं, लेकिन नहीं, उनके अंदर इमोशंस भी हैं, लेकिन वो शो नहीं करते हैं लोगों को, क्योंकि पता है ना, शायद हो सकता है कहीं उन्हें धोखा मिला हो, इमोशंस अपने शो किए हों, किसी ने हर्ट किया हो, कोई भी हो सकता है, तो वही पास्ट में। तो इसलिए वो ना लाइक अभी इतना उसमें आ गए हैं, तो अपने इमोशंस को वेस्ट नहीं करते हैं लोगों पे। तो ये चीज़ें उनकी बहुत अच्छी हैं, एकदम लॉयन की तरह उनकी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। एंड अगर उनसे आर्ग्यूमेंट करोगे ना आप, तो आप हार जाओगे। वो आर्ग्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, लाइक उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। उनका लाइक क्लियर है पॉइंट, एंड पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, वैसे टाइम वेस्ट नहीं करते, बकवास नहीं करते कुछ, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, और जो भी है जैसा भी है वैसा ही शो करते हैं। कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा बनावटी नहीं है। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, लोग बहुत अट्रैक्ट होते होंगे उनकी तरफ। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे लाइक खुद से खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना, वो चीज़ उन्हें बहुत पसंद होगी, ड्रेस में या फिर शूज़ में या फिर जो भी है, सैंडल्स हैं, मेकअप है, और बहुत सारी चीज़ें। ट्रैवलिंग में तो करते ही करते हैं, लाइक उन्हें हर साल वो कहीं ना कहीं जाती होंगे ट्रिप्स वगैरह में, वहाँ पे भी उन्हें मतलब लाइक बहुत वैसे एनर्जीज उनकी बहुत हाई रहती होगी, बहुत इन्जॉय करते होंगे वो चीज़ें वो। तो हो सकता है ये पार्टनर आपके एक्स हो, न्यू पार्टनर तो हो सकता है, जो सिंगल्स हैं उनके लिए न्यू होंगे अगर सिंगल है तो। और अगर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है अपने एक्स के साथ, तो ये वो पार्टनर है, तो आप अभी तक पहचान गए होंगे कि मैं उनके बारे में बता रही हूँ आपको। तो ये इस टाइप की एनर्जीज़ है। और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, नेगेटिव ही नहीं है ना, वो पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। और अगर आप लोगों के बीच में बातें नहीं हो रही हैं, तो वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। ये देख रहे हो ना, बातें बंद है, नो कांटेक्ट है, तो भी आपके वो सोलमेट हैं, तो वो आपसे बात जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, जल्दी ही आपकी तरफ मैसेज आएंगे, गुड न्यूज़ आएगी।
एंड जिनका जो सिंगल है तो उनके पास लाइक न्यू पर्सन आएंगे उनकी लाइफ में, जहाँ से मैसेजेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बातें स्टार्ट होगी। वहाँ पे भी मिल सकते हैं आपको, सोशल मीडिया में भी मिल सकते हैं। तो इस टाइप की एनर्जीज़ हैं इस कार्ड में। चलिए अब हम देखते हैं इनके ज़ोडिएक साइन, फिर मंथ्स देखेंगे। ज़ोडिएक साइन में तो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ मुझे फायर साइन बहुत लग रहा है। कार्ड्स में देख लेते हैं क्या साइंस आते हैं। फायर साइन की एनर्जीज़ तो बहुत है, बहुत ज़्यादा। अर्थ साइन, ठीक है, वाटर साइन। देखो अर्थ साइन, वाटर साइन या फिर फायर साइन, क्योंकि फायर एनर्जीज बहुत है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फायर साइन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड वाटर साइन एंड अर्थ साइन। तो आप ये चेक कर लीजिएगा। एंड अब हम मंथ्स देखते हैं। मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी मंथ्स के लिए। तो कौन से इस मंथ में आप लोग मिलोगे या बातें स्टार्ट होगी। मई, मार्च, मई, तो अरे एक मिनट, सितंबर, एक कार्ड और चाहिए मुझे, नवंबर। तो ये 4 मंथ्स में ना आप उनसे मिलोगे, बातें स्टार्ट होगी, ठीक है, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ये 4 मंथ्स हो सकते हैं शादी के लिए, हो सकता है या फिर बातों के लिए, एंगेजमेंट के लिए, कोई भी मंथ्स में हो सकता है, ठीक है। एंड हम इसके बाद देखते हैं आपके नेम इनिशियल्स, पार्टनर के मतलब आपके, एंड बर्थ डेट एंड लाइफ पाथ नंबर। चलिए तो मैं यहाँ से 8 लेटर्स निकालूंगी, ठीक है, 8 जो मेरे हाथ में आ जाए। 3 4 5 6 9 हो गया ना शायद, कोई ना, चलो जितने हाथ में आ गए। चलो देखते हैं क्या है। VRUQW, वैसे आप इसे M भी कंसिडर कर सकते हो, W भी कर सकते हो। GM, तो अब ये दोनों आए हैं, यहाँ पे M भी है, W भी है, तो आप इसको W ले लो, इसको M ले लो, ठीक है। X तो लास्ट फाइल में भी था, बट ये मैं फिर से बता रही हूँ। एक्स पार्टनर मतलब एक्स का मतलब एक्स पार्टनर ही नहीं होते हैं, वो लेटर है। तो हो सकता है किसी का नाम हो या फिर किसी उसमें यूज़ किया हो उन्होंने उनकी लाइफ में किसी नाम पे। तो ये आपके पार्टनर के फर्स्ट नेम हो सकता है, मिड नेम हो सकता है, और लास्ट नेम हो सकता है, या निक नेम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा एंड चेक कर लीजिएगा। अब हम नंबर्स देखते हैं। चलिए देखते हैं, मैं 4 नंबर्स निकालूंगी, ठीक है। 2 1 तो ये हैं आपके पार्टनर के बर्थ डेट हो सकता है या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा। 5 8 1, अब इसे आप 9 लेना चाहेंगे और 6, तो ये आप पे डिपेंड है, ठीक है, कि आपको क्या इसको लेना है, 9 और 6 जो भी है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।